जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर का रहस्य। भारत में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, जो भारतीय हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक विशेष स्थान रखता है। इसके अद्वितीय और भव्य मंदिर परिसर के अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक अन्य प्रमुख आकर्षण उसका रसोई घर है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि इसके साथ जुड़ी कई रहस्यमय कथाएं और विश्वास भी हैं, जो इसे और भी रोचक और रहस्यमय बनाते हैं। इस लेख में हम जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर के रहस्यों, उसकी विशेषताओं और इसके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्यों यह रसोई घर दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध है और इसके बारे में कौन-कौन से रहस्य प्रचलित हैं। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर पुरी में स्थित है और इसे अन्ना मंदिर भी कहा जाता है। यह रसोई घर लगभग 400 वर्षों से अधिक पुराना है और यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र को प्रतिदिन लाखों भक्तों द्वारा अर्पित की जाने वाली महाप्रसाद भोग तैयार किया जाता है। रसोई घर का आकार इतना बड़ा और विशाल है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यह रसोई घर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तैयार होने वाले भोग को भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने से पहले लाखों भक्तों को वितरित किया जाता है। रसोई घर में भोग पकाने का तरीका बहुत खास और पारंपरिक है, जो सदियों पुरानी विधियों पर आधारित है। यहाँ हर दिन सैकड़ों प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं, जो भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित होते हैं। इन पकवानों को बाद में मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर भारतीय मंदिरों में सबसे बड़े रसोई घरों में से एक माना जाता है। इसकी विशिष्टता इस बात में है कि यहाँ भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह लाखों लोगों के लिए पर्याप्त होती है। मंदिर के रसोई घर में 500 से अधिक रसोइया, रसोई में काम करने वाले लोग काम करते हैं और यहाँ प्रतिदिन लगभग 56 प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं। इन पकवानों को महाप्रसाद कहा जाता है और यह विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के लिए तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में भोग तैयार करने की प्रक्रिया अत्यंत विशेष होती है। यह प्रक्रिया पारंपरिक विधियों और मंत्रों के साथ की जाती है, जो विश्वास किया जाता है कि यह विधियां भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। यहाँ पकवानों को लकड़ी की चूल्हे पर पकाया जाता है और इनमें से कुछ विशेष प्रकार के पकवानों को भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर रहस्यों और आश्चर्यजनक घटनाओं से घिरा हुआ है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर इतना विशाल और अद्भुत है कि यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए भोग तैयार किया जाता है। यह मान्यता है कि जितने लोग मंदिर में आते हैं, उतने लोगों के लिए भोग बनता है। यहाँ पर भोग की कोई कमी नहीं होती। कहा जाता है कि यदि रसोई घर में कोई भक्त आता है और वह प्रसाद के लिए मांगता है, तो उसे अवश्य भोग मिलता है। यह एक प्रकार से चमत्कारी अनुभव माना जाता है। इस रहस्य को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से रसोई घर में कभी भी भोग की कमी नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में खाना पकाने का तरीका बहुत ही अनोखा है। यहाँ पर लकड़ी के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह एक रहस्य है कि यहाँ पारंपरिक चूल्हों पर पकाए गए भोजन का स्वाद इतना अद्भुत क्यों होता है। यहाँ एक समय में कई चूल्हों पर भोजन पकता है और यह भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा
यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पकाए गए भोजन का तापमान और स्वाद किसी भी अन्य रसोई से भिन्न होता है। विशेष रूप से यह कहा जाता है कि रसोई घर में जो भी पकवान पकते हैं, उनका स्वाद मंदिर के भीतर से निकलने वाली हवा के कारण विशिष्ट होता है। भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले भोग को महाप्रसाद कहा जाता है और यह भक्तों के लिए एक विशेष आशीर्वाद होता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि महाप्रसाद की सभी वस्तुएं एक ही समय में तैयार की जाती हैं और कोई भी भक्त इसे किसी अन्य व्यक्ति से पहले प्राप्त नहीं कर सकता। जो भक्त मंदिर में सबसे पहले आता है, वह महाप्रसाद को प्राप्त करता है। यह विशेष व्यवस्था भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। महाप्रसाद के वितरण के समय एक और रहस्य होता है। रसोई घर से भोग के वितरण की प्रक्रिया इतनी सुव्यवस्थित और परंपरागत होती है कि इसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होती। हर भक्त को निश्चित मात्रा में भोग मिलता है और यहाँ तक कि मंदिर के बाहर भी इसकी असीमित आपूर्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के रसोइया, रसोई में काम करने वाले लोग एक विशेष प्रकार की व्रत विधि का पालन करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति रसोई घर में किसी भी प्रकार का अपवित्र व्यवहार न करे, क्योंकि यहाँ के भोजन को भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में अर्पित किया जाता है। रसोई घर की इस पवित्रता को लेकर श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि भगवान की कृपा से ही यहाँ का भोजन विशेष रूप से स्वादिष्ट और पवित्र होता है। यह भी कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में तापमान हमेशा एक निश्चित सीमा पर रहता है। चाहे बाहर का मौसम कितना भी गर्म या ठंडा हो, रसोई घर का तापमान हमेशा समान रहता है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इस अद्भुत तापमान को समझने में वे सक्षम नहीं हो पाए हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य कृपा का परिणाम है, जो रसोई घर को हर स्थिति में बनाए रखता है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। इसके रहस्यों, विशेषताओं और अद्भुत घटनाओं ने इसे एक पवित्र और रहस्यमय स्थान बना दिया है। यहाँ हर दिन तैयार होने वाला महाप्रसाद न केवल भगवान श्री जगन्नाथ के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह लाखों भक्तों के लिए आशीर्वाद का स्रोत भी है। रसोई घर के अद्भुत रहस्यों को लेकर विभिन्न किंवदंतियां और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इस स्थान की दिव्यता और पवित्रता को और भी बढ़ाती हैं। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर अपने आप में एक रहस्यमय संसार है, जो भक्ति, आस्था और परंपरा की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। यह रहस्य केवल मंदिर के भक्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।